So very good morning to dear one and all. This side is नरेश कुमार विल टेकिंग द केमिस्ट्री क्लासेस और इसमें आज हम लोग अपना एक चैप्टर्स पढ़ रहे हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन है पॉलीमर. दिस चैप्टर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर जेई नीट एंड इक्वली इन द बोर्ड लेवल. सो जेई में एक क्वेश्चन आता है, नीट में भी वन क्वेश्चन इन एवरी ईयर एंड बोर्ड में तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है. बड़ा छोटा चैप्टर से लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर पॉलीमर. इट्स ऑल राइट. सो गिव मी लिटिल विथ टाइम, जस्ट मैं इसको फिनिश कर दूं, वॉश आउट करो और हम अपना चैप्टर चालू करते हैं पॉलीमर. थियोरेटिकल चैप्टर से ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, बट हाँ अच्छा क्वेश्चन, अच्छा चैप्टर से मतलब आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं 3 से 4 पेजेस केमिस्ट्री पढ़ने में. सो विल स्टार्ट आवर चैप्टर इज पॉलीमर. सो पॉलीमर होता क्या है, छोटी छोटी कई सारी, पॉली मीन्स होता है बहुत बड़ी चीज़, बल्क, मैनी. सो इस तरीके से कई छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा मिला के एक लार्ज यूनिट बना देना, बल्क यूनिट बनाना, दैट इज़ पॉलीमर. जैसे हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर्स पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स, और जिसमें एग्जांपल्स पढ़ा था स्टार्च और सेलुलोज, जिसमें सिंगल जो सिंपलेस्ट यूनिट कार्बोहाइड्रेट की होती है जिसे हम ग्लूकोज बोलते थे, और हजारों यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज की एक साथ मिला के स्टार्च बनाता है, और उसका दूसरा एनोमेरिक फॉर्म लेते हो, बीटा एनोमेरिक फॉर्म, तो सेलुलोज बनाता है. समझते हो, बट थियोरेटिकल है इसलिए मैं चाहूँगा कि ज़्यादातर चीज़ें मैं लिखूँ फटाफट. सो वेरी लार्ज, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं पॉलीमर का क्या है. वेरी लार्ज molecules, very large molecules which are made by which are made by many repeating small molecular unit, small molecular unit, small molecular unit. सो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि एक बहुत बड़ी लार्ज यूनिट जो कई सारी छोटी छोटी यूनिट के जुड़ने से बना है, और उन छोटी यूनिट्स का अपना नाम होता है. दीज रिपीटेटिंग यूनिट्स, these repeating small units are called as मोनोमर. तो मोनोमर जैसे ग्लूकोज था, अगर मैं एग्जांपल अभी बोलूँ, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये सिंपलेस्ट मोनोमर यूनिट है. दोबारा लिखता हूँ मैं इसे, C6H12O6 ये ग्लूकोज है, और इसकी अगर आप 200 से 1000 यूनिट ग्लूकोज एक साथ जोड़ दोगे तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर स्टार्च या सेलुलोज बनाएगा. और स्टार्च और सेलुलोज पॉलीमेरिक फॉर्म है. दिस इज़ द पॉलीमर एंड दिस इज़ द मोनोमर यूनिट, जो कि हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा हुआ है. सो कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी यूनिट से मिलके एक बल्क यूनिट बनाना, दैट बल्क यूनिट इज़ पॉलीमर. बनने का प्रोसेस इज पॉलीमराइजेशन, और स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग यूनिट का अपना नाम होता है, दैट इज़ मोनोमर. आर यू गेटिंग मी? क्या ये बात समझ आए? सो इतना जो ऊपर लिखा है मैं इसको बोल्ड कर दूं, मतलब टेक्स्ट फॉर्म में ला दूं. छोटा चैप्टर से बड़े फास्ट हम लोग इसको फिनिश कर लेंगे. कन्वर्ट टू टेक्स्ट. क्या हो गया ये? Very large molecules which one made by many repeating small molecular unit. These repeating small units are called monomers.
वेरी लार्ज, ये जो 1 और 2 न्यूमेरिक था उसको उसने ऐसे कर दिया, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, जरा देखिए, मूव बैकवर्ड। very large very large molecules which are made by many repeating small molecular unit, and these small units are called, monomers. Example is glucose. बाकी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस मोनोमर स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, मोनोमर आर स्मॉलेस्ट यूनिट, और ये कन्वर्ट हो जाता है पॉलीमर में, और बनने की प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। सारे टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये फिर इधर उधर कर देता है, फंबल कर देता है स्लाइड्स को, तो जो करना होगा वो मैं लिख दूंगा। नाउ विल स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर को 4 तरीके से डिवाइड किया गया है जो कि आपसे पूछा जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, तो पॉलीमर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो 4 तरीके से है, जिसमें सबसे पहला टाइप है, फर्स्ट टाइप आज हम लोग पढ़ते हैं। दिस इज नंबर 1 इज बेस्ड ऑन मोनोमर यूनिट। बेस्ड ऑन मोनोमर यूनिट। बेस्ड ऑन मोनोमर यूनिट। मोनोमर यूनिट के बेसिस पर पॉलीमर्स को 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। इट इज़ 2 टाइप्स, 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज होमोपॉलीमर। सेकेंड इज कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर, सेकेंड इज कोपॉलीमर। Homopolymer and copolymers. So based on monomer unit, it is 2 type. Number 1 is homopolymer, second is copolymer. So what is homopolymer? देखिए ज़रा, मैं इसका PDF आपको दे दूँगा, नोट्स आपको अवेलेबल रहेंगे, जस्ट आप सुने समझें और जो भी डाउट्स है वो पूछें। होमोपॉलीमर्स की अगर हम बात करें, सो ऐसे पॉलीमर, होमो मीन्स होता है सेम चीज़, सिमिलर, होमो मीन्स सेम, तो जो एक ही यूनिट से मिलके बने होते हैं दे आर होमोपॉलीमर। ऐसे पॉलीमर जो एक ही तरह की यूनिट से मिलके बने होते हैं, पॉलीमर विच आर मेड बाय ओनली वन काइंड्स और वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट। पॉलीमर विच आर मेड बाय only one type of मोनोमर यूनिट जो एक ही तरह से मोनोमर यूनिट से बने होते हैं, दे आर होमोपॉलीमर। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इज पॉलीथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम पढ़ते इथीन या इथाइलिन, कॉमन नेम पढ़ते हैं, इथीन या अल्कीन ये लिखा है, और ये मोनोमर यूनिट है। अल्कीन एक मोनोमर यूनिट है। अगर इसकी लाखों करोड़ों यूनिट इकट्ठी जोड़ दी जाए, तो आगे सिखाएंगे कैसे जोड़ता है। ये CH2 का पाई बॉन्ड तोड़ दीजिए और आगे N यूनिट से ये जुड़ा रहेगा, तो साइड में N लिख दीजिए, और ये बन गया आपका पॉलीथीन। जो हम लोग पॉलीथीन यूज़ करते हैं, पॉलीथीन जो हम यूज़ करते हैं, मार्केट में यूज़ होती हैं, वो इथाइलिन मॉलिक्यूल्स के, अल्कीन मॉलिक्यूल्स के, इथीन मॉलिक्यूल्स के हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल्स एक साथ कंडेंस्ड होके जोड़ के एक लंबी चेन बनाता है, एंड दैट इज पॉलीथीन।
सो व्हाट आई से, इसमें जितनी भी यूनिट हैं, कई तरह की पॉलीथीन है, नकली पॉलीथीन, असली पॉलीथीन, आई मीन कि वो 2 किलो का वेट बियर करे, कोई 10 किलो का भी वेट बियर कर लेता है, तो क्वालिटी पे डिपेंड करता है, और वो डिपेंड करता है कि वो कितने ज़्यादा से ज़्यादा इथाइलिन के मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से बना हुआ है। सो इथाइलिन जो है, अगर आप इस इथाइलिन के कई सारे मॉलिक्यूल्स, हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल्स एक साथ जोड़ देते हैं तो वो पॉलीमर है। और जो सिंपलेस्ट एक CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा हुआ है वो इथाइलिन पढ़ते हैं, और वो मोनोमर यूनिट्स है। तो मोनोमर यूनिट्स का पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा पॉलीमर्स बनता है, एंड ये एक ही तरह की, एक ही सिमिलर इथाइलिन मॉलिक्यूल्स, इथाइलिन इथाइलिन के जोड़ने से बना है, दैट इज कॉल्ड होमोपॉलीमर। आर यू गेटिंग मी? जरा मैं इसको अब टेक्स्ट फॉर्म में कर दूं। देखिए, कोई तकलीफ़ हो तो बताएं, वैसे थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट आपका टाइम सेविंग हो जाएगा। सो ताकि आप राइटिंग समझ पाएँ, तकलीफ़ आपको ना आए। ये क्या हुआ? दोबारा करता हूँ, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। फर्स्ट टाइम यूज़ करना थोड़ा टाइम लगेगा, फिर मैं फेमिलियर हो जाऊंगा इससे। सो बेस्ड ऑन मोनोमर, मोनोमर ये क्या हो गया? अब तो स्पेलिंग ही चेंज हो गई, और इसका करेक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन मोनोमर यूनिट। चलो देखिए, मैं लिखता हूँ दोबारा। नंबर 1 जो था, बेस्ड ऑन मोनोमर यूनिट, बेस्ड ऑन मोनोमर यूनिट्स, ये क्या चल रहा है? बेस्ड ऑन मोनोमर यूनिट्स, टू टाइप, वन इज होमोपॉलीमर, अनदर इज कोपॉलीमर। वन इज होमोपॉलीमर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वन इज होमोपॉलीमर, one is homopolymer and another is copolymer. One is homopolymer, another is copolymer. ये क्या हो जा रहा है? ओवर राइटिंग हो रहा है। होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। दोबारा लिखता हूँ मैं। वन इज होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, and second one is copolymer. One is homopolymer and second one is copolymer. होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर एक ही तरह की मोनोमर यूनिट से बना है, और कोपॉलीमर एक से ज़्यादा तरह की मोनोमर यूनिट से मिलके बना होता है। बराबर है क्या? सो होमोपॉलीमर एंड सेकेंड वन इज कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड इज कोपॉलीमर। और कोपॉलीमर्स में विच हैज़ टू और मोर डिफरेंट मोनोमर यूनिट, ऐसा पॉलीमर जो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट मोनोमर यूनिट के जुड़ने से बना होता है। सो सेकेंड इज कोपॉलीमर, second is copolymer, and copolymer is, second is copolymer, second is copolymer.
सो नाउ कंटिन्यू करते हैं हम पहले। सेकेंड टाइप जो हम पढ़ते हैं, मैं आप और क्लियर लिखूंगा, कोपॉलीमर। को मीन्स है टू डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स। द पॉलीमर विच हैज़ टू और मोर डिफरेंट मोनोमर यूनिट, द polymer which has two or more different monomer unit, two or more different monomer, टू और मोर डिफरेंट मोनोमर यूनिट। तो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट मोनोमर यूनिट से मिलके बना हुआ पॉलीमर, दैट इज़ कॉल्ड कोपॉलीमर। जैसे एग्जांपल्स आप लोग जानते हैं, नाइलॉन 66, नहीं जानती तो आगे सिखा दिया जाएगा। या फिर और एग्जांपल्स अगर मैं बोलूँ तो ये है ब्यूना एस, ब्यूटाइरिन, that is styrene butadiene, that is synthetic rubber। अगला एग्जाम्पल जो है दैट इज़ ब्यूना एन। दोनों ही क्वेश्चंस बोर्ड और नीट जेई दोनों में पूछे जाते हैं। सो अनदर इज़ ब्यूना एस। सो इनके अगर मैं नाम लिखूं, वैसे आगे पढ़ा दूंगा मैं, नाम पढ़ते इसको स्टाइरीन ब्यूटाडाइइन, ब्यूटाडाइइन रबर, और इसका जो नाम है एन से एक्राइलोनाइट्राइल, और एस इज़ स्टाइरिन। स्ट्रक्चर आगे पढ़ाऊँगा। और इसका जो नाम है दैट इज़ ब्यूटाडाइइन, ब्यूटाडाइइन एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल। दोनों ही सिंथेटिक रबर हैं और इस पे बोर्ड वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, फुल फॉर्म बताइए, ब्यूना एस क्या है, ब्यूना एन क्या है। इवन नीट वाले भी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, या किस तरह का पॉलीमर है, किस तरह का रबर है। सो अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी हुई हैं। वन इज़ पॉलीमर का डेफिनेशन, और फर्स्ट टाइप ऑफ मोनोमर क्या पढ़ा, पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट्स, इजंट, जिसमें हमने होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर फिनिश किया। यहाँ तक देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। किसी को कोई डाउट है क्या? आस्क मी फास्ट प्लीज इफ देयर इज एनी डाउट। नाउ विल मूव टू द सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकेंड, बेस्ड ऑन सिंथेसिस और मैकेनिज्म, polymers are again two type, based on synthesis या मैकेनिज्म, कैसे बनते हैं पॉलीमर, इसके बेसिस पर ये दो तरह से हैं। वन इज कंडेंसेशन पॉलीमर, अगेन इट इज़ टू टाइप, नंबर वन इज कंडेंसेशन पॉलीमर, और सेकेंड टाइप जो है दैट इज कॉल्ड एज एडिशन पॉलीमर। सेकेंड वन इज एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर एंड एडिशन पॉलीमर। लेट्स स्टार्ट व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमर। देखिए जरा, कंडेंसेशन पॉलीमर्स, वैसे ये टर्म्स बड़े इजीली आप लोग समझते हैं। ये ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तक पढ़ते पढ़ते ये वर्ड आप फेमिलियर हो चुके होंगे। कंडेंसेशन पॉलीमर्स की अगर हम बात करें, सो दे आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन। और कंडेंसेशन जिससे पहले आपने पढ़ा होगा, अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो एंड सो। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि किसी एक मॉलिक्यूल्स में से दो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ के एक पाई बॉन्ड बना दिया जाए, कंडेंस कर दिया जाए, साइज छोटी कर दिया जाए, ऐसी प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। लिखता हूँ फिर मैं बताता हूँ आपको। सो कंडेंसेशंस पॉलीमर्स, ऐसे पॉलीमर जो बनते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन से, दे आर फॉर्म्ड बाय
कंडेंसेशन मैकेनिज्म, कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, टू सिग्मा बॉन्ड ब्रोकन, एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं एंड एक पाई बॉन्ड बनता है एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। पाई बॉन्ड बनता है, ऐसे मैकेनिज्म को कंडेंसेशन बोलते हैं। इसको और मैं लिखूं, बाय एलिमिनेटिंग ऑफ थर्ड मॉलिक्यूल। दो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और टूट के वो निकल जाएगा और एक पाई बॉन्ड बनेगा, तो कुछ मॉलिक्यूल्स निकलेगा। सो कंडेंसेशंस पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर विच आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं, एक पाई बॉन्ड बनते हैं, और दो सिग्मा बॉन्ड टूटा तो कोई एक मॉलिक्यूल्स बन के निकल जाएगा। सो बाय एलिमिनेटिंग ऑफ थर्ड मॉलिक्यूल्स, बाय एलिमिनेटिंग मतलब निकाल देना, बाय एलिमिनेटिंग ऑफ थर्ड मॉलिक्यूल्स, एलिमिनेटिंग ऑफ थर्ड मॉलिक्यूल्स। ये कंडेंसेशन का मीनिंग बता रहा हूँ अभी। थर्ड मॉलिक्यूल्स, कंडेंसेशन का मीनिंग बता रहा हूँ कि कंडेंसेशन का क्या मतलब होता है। द मोनोमर मस्ट हैव टू सिमिलर और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। चलिए वो अलग बात हो गई। अब हम लोग इसका एक एग्जांपल लिख दें। पहले मैं इस कंडेंसेशन वर्ड को और क्लियर करूं। जैसे मान लो ये CH2 लिखा और ये CH2OH लिखा, तो जैसे आप डिहाइड्रेशन पढ़ते थे ना, हीट करने पे पानी निकाल देना, तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। ये सिग्मा बॉन्ड टूटा, ये सिग्मा बॉन्ड टूटा, यहाँ से OH और यहाँ से H, कैसे टूटा ये नहीं मैं पढ़ा रहा, बस ये वाटर निकल गया और देखिए दो सिग्मा के टूटने से एक डबल बॉन्ड बन गया। ये पॉलीमर है ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी मॉलिक्यूल्स के दो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे, टूटने से एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, दोनों आपस में मिलके पाई बॉन्ड बनाएंगे। सो कंडेंसेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस जिसमें टू सिग्मा बॉन्ड ब्रोकन, एलिमिनेटिंग ऑफ थर्ड मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ से एक मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट किया, ये हो गया आपका थर्ड मॉलिक्यूल्स। एलिमिनेटिंग ऑफ थर्ड मॉलिक्यूल्स, किसी एक मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट करना, जिसे हमने बोल दिया थर्ड मॉलिक्यूल्स या कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो किसी एक मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट करना और एक पाई बॉन्ड का जनरेट होना, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कई सारी मैकेनिज्म कंडेंसेशन, कई सारे पॉलीमर कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू आगे बढ़ते हैं, जिसमें एग्जाम्पल है। अभी आप इनके जस्ट एग्जाम्पल सीखें और ये आपको ऐसे ही एग्जामिनर पूछता है, नाइलॉन 66 किस तरह का पॉलीमर है, आप बोलोगे कोपॉलीमर, आगे सिखाया जाएगा। किस मैकेनिज्म से बना, तो आप बोलोगे कंडेंसेशन रिएक्शन। कैसे होता है ये आगे पढ़ोगे, अभी जस्ट आप सुने क्या चल रहा है। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसमें एडिशन पॉलीमर। सो सेकेंड टाइप जो इसका है दैट इज एडिशन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। ये दो तरह का था एंड सेकेंड वन इज एडिशन पॉलीमर। One is condensation polymer and the second one is addition polymer. Second one is addition polymer. Those polymer which are formed by addition reaction. ऐसे पॉलीमर जो कंडेंसेशन रिएक्शन से बनते हैं कई सारे, मैंने एक एग्जांपल लिखा नाइलॉन 66। अगला एडिशन पॉलीमर, those polymer which are formed by addition reaction are called as addition polymer, are called as एडिशन पॉलीमर।
कई सारे पॉलीमर एडिशन मैकेनिज्म से बनते हैं। सो एडिशन का मतलब होता है जिसमें दो चीज़ें आके जुड़ें, कुछ भी निकलेगा नहीं। तो जैसे आपने ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन था, इसका पॉलीमराइजेशन किया, कई सारे इथीन लिए, तो ये CH2 पाई टूट गया और देखिए दोनों साइड N यूनिट आगे जुड़े। यही मॉलिक्यूल्स लगातार जुड़ते जाएंगे और पॉलीथीन बना देंगे। इसका मतलब कि पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। एडिशन टाइप की मैकेनिज्म से पॉलीथीन बनता है। पहले तो ये एक ही तरह के मोनोमर से बनते हैं, इसलिए होमोपॉलीमर। किस मैकेनिज्म से बनते हैं? एडिशन रिएक्शन से, सो दे आर कॉल्ड एडिशन पॉलीमर ऑल्सो। मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सारे लेक्चर्स देख लें। मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा PPT फॉर्म, टेक्स्ट फॉर्म दो, और जहाँ तक पॉसिबल हो मैं उतना करता हूँ। आप देख लीजिए, कोई तकलीफ़ है क्या? लेक्चर्स में कोई तकलीफ़ है? हमने डेफिनेशन पढ़ा और दो तरह का क्लासिफिकेशन फिनिश किया। सी इट फास्ट। आई थिंक कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। चलिए, दैट्स ऑल राइट। सो मूव अहेड। थैंक यू सो मच।